खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशनगंज के दौरे पर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर किशनगंज हॉट सीट पर लगातार 3 दिग्गज दावे कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे किशनगंज के लोहागारा पहुंचते ही भीड़ न देखने पर ही पूरी अफसोस के साथ उन्होंने सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को खाड़ी खोटी सुना दी। तो वहीं एक तरफ और पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने भी स्थानीय सांसद को जमकर धोया। अब सवाल है कि क्या इससे इसका लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा। आइए देखिए इस खास रिपोर्ट। सम्मानित लोग भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर जावेद साहब भी मौजूद हैं। मैं ज्यादा आपसे समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ, देश का हालात आप समझ रहे हैं, हमको समझाने का जरूरत नहीं है। आज 3 पार्टियां आज खुल करके मैदान में है। लोगों से एक बात और कहने के लिए कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि आप लोग डॉक्टर जावेद के खिलाफ में हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपको डॉक्टर जावेद को नहीं देख करके वोट देना है, आपको वोट देना है कांग्रेस पार्टी को देना है। और मैं कहना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष जी को कि आप जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे तो हमारे किशनगंज जिला का कुछ मांगे। 2010 में जब यहाँ एएनयू का शाखा खोला गया था तो यहाँ मनमोहन सिंह का सरकार में मैडम सोनिया गांधी आकर के यहाँ उद्घाटन किया था और आज तक पैसा नहीं देने का काम किया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जब सरकार में बैठेंगे तो एएनयू का शाखा को आपको पैसा देना पड़ेगा। और हमारे लोकसभा में सावित्रीबाई फुले ऑप्शंस महिलाओं के लिए हम हर जगह खोलेंगे, हर जिले में। इसके अलावा तीसरा किसान के लिए सही दाम एमएसपी की कानूनी गारंटी हम दे रहे हैं, जो बीजेपी वाले बताएंगे। और हजारों लाखों किसान आज जो पटरी में बैठे हैं सब उनके लिए हम पूरा किसान कर्ज माफ करने का भी हमने ऐलान किया। जैसा पहले 72,000 करोड़ रुपए यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह ने किया था, वो फिर हम करने दिखाएंगे। श्रमिक न्याय कम से कम नरेगा में एक मजदूर को 400 से कम उनकी मजदूरी नहीं होगी। ले लिया 1000 भोज पता चला रहे कि गैस नहीं अभी तक ने। सबका स्वास्थ्य उसके लिए 25 लाख का। अरे यार उसे फोन करो बार बार। हमने अरे अपने दुकान खुलेगी और क्या इंसान जितना भी और मंगेल और दुकानदारी शुरू होंगे तो गैस करनी है किधर 1000 सुना नहीं आता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा को संबोधित के बाद वापस जाते जाते आखिर सब मीडिया के सवालों को दूर कर दिया गया। वहीं अखिलेश सिंह बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के कुछ सवालों पर उन्होंने कहा कि देखिएगा बिहार में एक नई परिणाम आने वाली है। तो वहीं एक और सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर पप्पू यादव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश सिंह ने कहा कि इस बार देखिएगा इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी, आज़ाद उम्मीदवार का कोई वैल्यू नहीं। अब पप्पू यादव को तय करना है कि जीतने के बाद क्या वो इंडिया अलायंस में जाना पसंद करेंगे। आखिर उनके लिए बड़ी चुनौती है। आइए इस खास रिपोर्ट को देखिए। बिहार में 4 सीटों का सेंट्रल बिहार में चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है और तुम नीचे कर दो। 4 सीटों पर विजय पताका लहराने का। सर क्या 40 सीट में ही चुनाव, कितने सीटों में चुनाव जीतेंगे? देखिए यहाँ चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ जनमानस अपना बना चुका है मन, इसलिए
मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। सर पूर्णिया सीट को लेकर कुछ कहेंगे? पप्पू यादव जो है सब महागठबंधन पर भारी पड़ रहा है। महागठबंधन पर कोई भारी पड़ने वाला नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को सीरियसली लेता नहीं है। रंजीता रंजन को कहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं? रंजीता रंजन जी तो ऑलरेडी राज्यसभा में कांग्रेस के जो डॉक्टर जावेद साहब का रैली था, क्या लगता है इस रैली का असर पड़ेगा? सही है तो सही है। हाँ सही है। क्या लगता है जीतेगा इस बार जावेद साहब? जीतेगा जीतेगा। सही है कर रहे हैं खाली। हाँ जीतेगा। आपको लग रहा है कि इस भीड़ से कुछ फर्क पड़ेगा? भीड़ से जीतेगा। सही है। सही है। क्या युवा है जावेद साहब की रैली में 1000 आदमी भी नहीं आए, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए पार्टी का। नहीं, ये तो सिर्फ देखने के लिए आए, गांव का सब आदमी जो हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए थे, बाकी तो रुझान दूसरे तरफ आप जो आए थे आप क्या करने आए थे? नहीं, हम तुम्हारा लोहगढ़ा हाट में रहने वाले हैं। हम लोग ऐसे ही देखने के लिए आए लग रहा है थे। इस रैली से कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई रैली से इसका तो कोई भीड़ ही नहीं है। इससे अच्छा तो मुखिया के इलेक्शन में भीड़ होता है इतना। तो भाई मुखिया के इलेक्शन में होता है। हाँ, और क्या, हम लोग को एमआईएम को वोट देंगे। एमआईएम को वोट? हाँ, अख्तर रहमान को वोट देंगे। आप क्या हेलीकॉप्टर देखने आए थे? आप नहीं, हमारा घर ही है भाई लोहगढ़ा, हम तो यही रहने वाले हैं, तो देख लेंगे थोड़ा सा। क्या माहौल क्या है? क्या लग रहा है? हेलीकॉप्टर देखने आए थे? जी, हेलीकॉप्टर देखने आए थे। हेलीकॉप्टर देखने आए थे? हाँ, हम लोग। क्या लग रहा है आपको? कोई भीड़ ही नहीं था इतना, तो इलेक्शन मुखिया का इलेक्शन में मतलब सोचे कि दो हेलीकॉप्टर देख लें। दो हेलीकॉप्टर आया था ना, इसलिए ज़्यादा मतलब देखने के लिए आए थे। अच्छा, हेलीकॉप्टर देखने आए थे। हाँ। इसका फर्क पड़ेगा नहीं? इस बार नहीं जीतेगा ना, इस बार तो पूरा पत्ता साफ है। पत्ता साफ है। बदलाव जरूरी है, बदलाव 5 साल में जरूरी है। 5 साल में हाँ, क्योंकि हम लोग को बार बार इसी को जिता रहे हैं। बस ये सोचता है हम लोग का गुलाम है ये किशनगंज वासी। हाँ, और क्या, यही सोच रहे हैं कांग्रेस वाले ने। अच्छा, हम लोग क्या लग रहा है अभी साहब? क्या हेलीकॉप्टर देखने आए थे कि आप देखे अर्जुन मलिक खड़गे जी को? ये तो जनता कहेगी वोट के दिन। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि किशनगंज की जनता सबको आजमाया है। सैयद शाहनवाज से लेकर के तस्लीमुद्दीन है, जावेद साहब है, मौलाना असरार साहब है। एक बार एक नया चेहरा को भी आजमा लेते हैं। ये हम युवाओं का सोच है और जुनून भी। आपके नज़र में कौन है? हमारा वही अख्तर साहब। अख्तर साहब जी, बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ क्यों आए थे हेलीकॉप्टर देखने? मैं अब ये हमारी दुकान है। तो फिर वहाँ उधर क्या गए थे? मतलब क्यों? मैं गया ही नहीं था उधर। अच्छा, यहीं बैठे सुने? बिल्कुल। अर्जुन मलिक खड़गे का कहना है कि भाई जो अगर मुसलमान वोट करेगा तो देश के संविधान बच जाएगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं। देश के संविधान में सब किसी का हाथ है। बस जिसको जो अपने हिसाब से वोट करना चाहिए, अपने इलाके का कौन बेहतर चेहरा हो सकता है उसको वोट करना चाहिए। क्योंकि सरकार इसका असर आपको नहीं, मतलब आपको नहीं लगता कि असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। क्यों आए थे? हेलीकॉप्टर देखने आए थे। जी। हेलीकॉप्टर देखे? जी, देख लिए। बचपन से साइकिल हेलीकॉप्टर था जी, एक व्हाइट था और एक शायद ब्लू कलर का था। अच्छा, एक सफेद था, एक ब्लू रंग का था। जी। सफेद रंग में तो कौन आया था? सफेद रंग में अब आया कोई भी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे। हाँ। लेकिन भीड़ हुआ नहीं, बिल्कुल नुक्कड़ सभा के भी तरह नहीं भीड़ हुआ, बेकार था। तौसीफ आलम भरे मन से कह दिया कि जावेद सब क्षेत्र में नहीं रहते। सही में जी, बहुत बेहतरीन बोले हैं, उन बहुत बढ़िया हिदायत दी है। ऐसा ही जरूरी था, बार लिख करके तो ऐसा ही बोलना था उनको। क्षेत्र से गायब रहने का नतीजा है। जी, जनता का ये भरोसा भी है। क्या लग रहा है भाई? क्यों आए थे आप लोग? हम लोग तो यहीं रहने वाले हैं। हम लोग क्या लग रहा है? हेलीकॉप्टर कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। कोई असर पड़ने वाला नहीं। इससे अच्छा तो हेलीकॉप्टर देख लिए? जी। क्या हेलीकॉप्टर था? 2 था। 2 था। कैसा रंग का था? रंग नहीं देखे? मालूम है। तो उसमें जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी आया था, भीड़ जिस हिसाब से था, लगता है कि जीतेगा वो? देखो, सब मुकद्दर जीतना चाहिए। क्या लग रहा है, भीड़ का असर होगा? भीड़ का असर नहीं होने वाला है। नहीं असर होने वाला है? नहीं। तो आप लोग क्या करने आए थे यहाँ? क्योंकि अगला इलेक्शन जीतने के बाद जावेद साहब सारे पब्लिक को मझधार में छोड़ के अकेले किनारे में बैठे रहे। माने नेता और पब्लिक का कोई संपर्क नहीं हुआ 5 साल में। फिर आए हैं, इस बार भी गलती से अगर लोग वोट देते थे चुनने के बाद, फिर वो चले जाएंगे दिल्ली, आके सो जाएंगे। पब्लिक से उसको कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी। इस बार असर नहीं पड़ेगा? इस बार कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बार हम लोग ऐसे नेता को वोट देंगे जो कम से कम सांसद में जाके कुछ बोले। पतन छाप को पतंग हाँ, उसको ही वोट देना। सब लोग पतंग छाप को वोट देंगे इस बार। भाई हम लोग बाहर में रहते हैं, हम लोग हाँ, हम पतंग छाप को वोट देंगे। क्यों भाई? नहीं, उसको ही पसंद हम लोग को। भीड़ क्यों रहा था? क्या भीड़ ज्यादा थोड़ी, हम लोग कैंडिडेट से खुद आता नहीं है। भीड़ एकदम
कोई काम का नहीं रहेगा। इस मरतबा हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे भाई, नहीं कुछ भी आ जाए ना, इस मरतबा पतंग ही चलेगा यहाँ पे। पतंग चलेगा तो पतंग चलेगा, जिंदाबाद। इस बार पतंग ही चलेगा भाई। इस बार जो है मतलब सीमांचल किशनगंज जिला का जो दूल्हा चुना गया है वो अपंग है, किसी तरह का कोई काम का आदमी नहीं है। हाँ अपंग है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर चेहरा बदल दिया जाता, दूल्हा चेहरा बदल दिया जाता तो भारी बहुमत से हम लोग जिता के भेजते। ऐसे निकम्मा आदमी को जिता के क्या फायदा। इस बार वो भी सब जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे का रैली में लोग जो आए वो सिर्फ लोगों का कहना है कि यहाँ रैली नहीं था, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आए थे। और लोगों से जो हमने बात की, इनका कहना था 2 कलर के हेलीकॉप्टर आए। लोगों का कहना कि सफ़ेद भी आया तो लाल हेलीकॉप्टर था, हालांकि वो लाल नहीं था, पंखड़ी उसका रेड था और हेलीकॉप्टर का कलर जो था वो ब्लू कलर था और वाइट वाले हेलीकॉप्टर का कलर वाइट ही था, उसका पंखड़ी भी वाइट था। मैंने लोगों से ये भी जानकारी लेना चाहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि पहले सोनिया गांधी थी, अब पार्टी जो आलाकमान का जो एक निर्णय हुआ, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैदराबाद से निवास हैं और वो आज की डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। उनकी भीड़, सभा में भीड़ को लेकर के जो हम लोगों ने एक आंकड़ा लगाया था कि शायद 4-5 हज़ार आदमी होंगे, मगर उस भीड़ में लगा 200 से 300 आदमी भी मौजूद नहीं था। ये सबसे बड़ा एक चिंताजनक बात है कि एक तरफ जो नेशनल लेवल की पार्टी जो सेकुलर पार्टी कहती है, वो आज भीड़ को जो एक मोमेंट होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। अब लोग से बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं इस बार हम लोग जो है पतंग को वोट कर रहे हैं। क्यों आखिर आए? देना ही हमको वोट, पतंग को। आपको विकास देखना है सर, अमोर जाइए एक बार। अमोर जाए वहाँ विकास हुआ, यहाँ विकास नहीं हुआ। यहाँ पे MIM का MLA है ना अभी मौजूदा। अरे मन से तो कह रहे थे कि बहुत कुछ विकास, नदी कटाव में आप देखा किसी को जमीन दिलाया, आप वहाँ देखिए बोल देंगे। बोलने को तो हम भी तौसीफ आलम आपका बोल दिया कि भाई आम आदमी हम लोग तो बोल ही सकते हैं काम नहीं हुआ, काम हुआ ही नहीं, सच में काम नहीं हुआ है। इस बार जो है बदलाव की ओर है और किशनगंज के लोहागारा में आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका मल्लिकार्जुन खड़गे की वापसी के बाद लगा नहीं कि अब शायद कुछ नया मोमेंट होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी पहल के साथ जीत की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे इस भीड़ से संतुष्ट नहीं हुए, मगर फिर भी कहा जाता है कि इस बार MIM अपना खोटा गार रही।